welcome to you all on my channel God's Glory by Sukmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे। इस रीडिंग को शुरू करने से पहले दिल से मैं आप सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। आप इतना 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 प्यार मुझे देते हो, इतना सपोर्ट करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जान के कि आप लोगों की इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं रीडिंग देख के, आपको गाइडेंस मिल पाती है। कुछ लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि उनको बहुत रोना भी आ जाता है, और जब वो ऐसा कनेक्ट कर पाते हैं सारी सिचुएशन से, जिस तरीके से मैं बताती हूँ आपको, आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो, तो आप लोगों को हेल्प होती है। और मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोगों की हेल्प हो, आपको गाइडेंस मिल पाए, आपको रास्ता मिल पाए, आपकी तकलीफ़ दूर हो पाए, आप इससे गाइडेंस ले पाओ और उस तरीके से आगे बढ़ पाओ। एंड थैंक यू सो मच जो भी लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतने सारे मेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आप मेरी रीडिंग की वेट करते हो। I really want to thank you from the bottom of my heart for joining in and I love you all. मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आप लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो और आपको गाइडेंस मिल पाए मेरी रीडिंग से। गाइज, रीडिंग को आप ज़रूर लाइक करके जाएगा, क्योंकि जब भी आप रीडिंग को लाइक करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्यार आप दे पाते हो उस ज़रिए से, और मुझे और मोटिवेशन मिलता है रीडिंग्स को लेकर आने का आप तक। और इसी वजह से ही मैंने दूसरा चैनल एक और भी बनाया है। आप ये रीडिंग्स आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, जिनको भी ज़रूरत है, शेयर कीजिए, लोगों को आप भेजिए। आपको नहीं पता किसके माइंड में क्या चल रहा है, किसको कब ज़रूरत हो रीडिंग्स की और गाइडेंस की, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा ये रीडिंग्स को और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आप मेरी रीडिंग्स के लिए कभी बोलते हैं आपको मिलती नहीं है, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं उसी टाइम आपके पास अपडेट आ जाए। मेरा दूसरा चैनल भी है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं सोचूंगी कि जल्द से जल्द कुछ नया लेकर आऊँ आपके लिए, और डेफिनेटली वहाँ पर भी मैं कुछ फ्री सेशंस करने वाली हूँ, फ्री रीडिंग सेशंस करने वाली हूँ, तो आप वहाँ पर भी जुड़िए मेरे साथ। कोई मुझे व्यूअर ने कमेंट किया था कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर देखना चाहते हैं रीडिंग, तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग लेकर आई हूँ। थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है आपके पर्सन के साथ, क्या इक्वेशन चल रहा है थर्ड पार्टी का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या सोचते हैं आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, दोनों का हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। ओके, चलिए। ओके, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। पहला मैसेज है 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें हो रही हैं और कॉन्वर्जेशंस आपस में अच्छे से हो रही हैं। मे बी इनकी फ्रेंडशिप हुई होगी सबसे पहले, और उसके बाद ये रिलेशनशिप में टर्न हुआ होगा। तो कुछ गिफ्ट्स या कुछ एक बहुत ही नए स्टेज पे है शायद, वो बहुत ही रोज़ी बातें और एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते जाना, गिफ्ट, और ये सब चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल। चैरियट का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मूवमेंट हुई है इस रिलेशनशिप में, ग्रोथ हुई है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, डेफिनेटली ग्रोथ हुई है कुछ चीज़ों को लेकर। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी हैं और आपके पर्सन के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। शायद जो लेडी हैं रिलेशनशिप के अंदर, जो गर्ल हैं, जो लेडी हैं, वो थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती हैं या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती हैं। उसकी वजह से भी शायद कुछ कभी कभी इस पर्सन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ये लेडी बिल्कुल फ्रीडम पसंद करना चाहती हैं, और किसी भी चीज़ में ना मुझे लग रहा है कि ऐसे ज़बरदस्ती किसी को आप जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं ना, कि अपनी बात बोल दी, ठीक है, और फिर बोल दी हमने, फिर हम ये नहीं देखते सामने वाले को उसका मन है करने का, नहीं है, हमने एक बात कह दी तो कह दी, वो पत्थर पे लकीर होगी, वैसी एनर्जी है इनकी। बट अभी मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस हैं इनके रिलेशनशिप के अंदर। 9 ऑफ कॉइंस हमको ये बता रहा है कि अभी दे आर हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर, अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कुछ शादी को लेकर भी शायद ये फीमेल बोल रही हैं कि शादी से रिलेटेड भी कुछ बातें कर रही हैं, या आगे बढ़ने से रिलेटेड कुछ बातें कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को कैसे ग्रो करना है, वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। तो अभी तो अच्छा चल रहा है इनके बीच में। कभी कभी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा
रहा होता है और आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके से हो जाते हैं कि ये पर्सन बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं और इनको ऐसा लगता है कि वापस जैसे आपके पास आना ही ठीक होगा, वापस रीयूनाइट करना ही ठीक होगा, क्योंकि वहाँ पर इनको समझ में आता है कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन इनको नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि वो जो लेडी है मे बी ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं या अपनी बात को हमेशा ऊपर रखना ही वो सही मानती हैं। तो यहाँ पर इमोशनली ये पर्सन मुझे हर्ट दिख रहे हैं और कुछ कुछ बातों को लेकर इनको ऐसा होता है कि अब मुझे कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, मुझे लड़ना ही नहीं सिचुएशन से, ठीक है तुम्हें जो करना है तुम करो। तो इमोशनली काफ़ी परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है जो हमको ये बता रहा है जैसे ये कहीं छोड़ कर चले जाना चाहते हैं। कभी कभी इतने भी परेशान हो जाते हैं कि जब इनको अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हैं आपस में इन दोनों के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लेडी जो है बॉसी एटीट्यूड हो सकता है, तो कभी कभी इतनी ज़्यादा बात आगे बढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि इमोशनली बहुत हर्ट हो जाते हैं और फिर ये आपको मिस करने लग जाते हैं। फिर इनको लगता है कि फिर इनकी आपकी मतलब एक एक्चुअल वैल्यू जो है ना इस इंसान को समझ में आती है कि आप हमेशा अपनी चीज़ें छोड़ देते थे, अपनी बातें छोड़ देते थे और इनके लिए आप हमेशा खड़े रहे, इनको आपने हमेशा सपोर्ट किया चाहे वो फिर कैसे भी हो। तो वो एनर्जी ये अभी मिस करते हैं। हाँ, अब उनके साथ हो सकता है ये हैं तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये रिश्ता अच्छे से चल जाए, सब कुछ हो जाए, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़कर मे बी वहाँ पर स्टैंड लिया हो या फिर उनके साथ रहे हो, तो अभी इतनी जल्दी हार नहीं मान रहे हैं। पर वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा खुश मुझे नहीं दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ सैडनेस और प्रॉब्लम्स मुझे वहाँ पर भी दिख रही हैं। तो कभी कभी मूव ऑन होने का भी सोचते हैं, आगे बढ़ने का भी सोचते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वफा कर दी है शायद, तो उसकी सज़ा मिल रही है, ऐसी एनर्जी भी है। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं, जजमेंट का यहाँ पर आया है हमारे पास। तो प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के बारे में ये सोचते हैं, आपके पर्सन ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं और बातचीत करके आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, बट वो लेडी शायद अपनी बात पर ही, जो सेकेंड पर्सन है, जो पार्टी में जो थर्ड पार्टी है, वो अपनी बात पे ही जैसे अड़े रहना पसंद करती हैं। तो ये इक्वेशन मुझे आपके और थर्ड पार्टी के बीच में, सॉरी आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में दिख रहा है। तो कुछ बातचीत इनकी ज़्यादा होने के कारण से, मतलब कुछ बातचीत ऐसी हो जाती है कि बहुत ही गुस्सा और प्रॉब्लम्स और आर्ग्यूमेंट्स इस लेवल पे चले जाते हैं कि ये इंसान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनका नेचर क्या है, इनका एटीट्यूड कैसा है, एस्केपिस्ट है। ये क्या करते हैं, ये लड़ने की बजाय ये सोचते हैं कि ये आगे बढ़ जाएं और वहाँ से ये चले जाएं। तो ये थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट इनको हो रही है और सैड भी फील कर रहे हैं, परेशान भी हैं आपके पर्सन। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फॉर यू। अब मैं यहाँ पर देख लेती हूँ कि आपको लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये देख लेते हैं गाइस। ठीक है, आपको लेकर आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, और मुझे ना ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन ना अभी भी ना कंफ्यूज्ड है। दो जैसे तलवारें इनके ऊपर टंगी हुई हैं, अभी भी इनको पता नहीं चल रहा है कि इनको क्या करना है, अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, दो जगह पे जूझ रहे हैं। कभी आपकी याद आती है, सोचते हैं आपकी तरफ आ जाएं, कभी उधर चले जाते हैं। तो कन्फ्यूजन अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट वहाँ पे थर्ड पार्टी इनको ये श्योरिटी देती हैं कि मैं तुम्हारे लिए जो कर सकती हूँ वो कोई और नहीं है। चलिए अब इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं वो भी देखेंगे। इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, चैरियट, आपके लिए भी चैरियट कार्ड आ गया गाइस। तो यहाँ पे मूवमेंट मुझे दिख रही है, रिलेशनशिप के अंदर ग्रोथ भी दिख रही है। ये पर्सन आपके पास आने का भी सोचते हैं, आगे बढ़ने का भी सोचते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कनेक्शन बहुत डीप है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। 4 ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, बहुत मिस करते हैं, रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं, थोड़े क्लोज्ड ऑफ है। ये भी अपने मन से निकाल नहीं रहे हैं क्या चाहते हैं, पर ये दूर से आपको देखते हैं और परेशान भी होते हैं कि आप किसी और के पास चली जाएंगी तो फिर कैसा हो जाएगा, सब कुछ तो ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा रिलेशनशिप में। जस्टिस, ये हमको कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि
आपके पर्सन को पता है इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, और उस जस्टिस ना करने के कारण से ही अभी अपनी सिचुएशन में स्टक हैं, और इनकी लाइफ में कुछ भी सही से नहीं हो पा रहा है। इन्होंने चूज़ तो कर लिया है मे बी थर्ड पार्टी को, शायद उनके साथ आगे भी बढ़ गए होंगे या फिर उनके साथ रह रहे हैं, बट सेटिस्फैक्शन नहीं है, इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है। वहाँ से मूविंग ऑन का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स और चैरियट आपके पास आया है, जो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड हमको ये बता रहा है यहाँ पे कि आपके साथ जस्टिस नहीं की, वफादारी नहीं निभाई है इन्होंने, और अब ये जैसे उस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, आपके साथ सही करना चाहते हैं, क्योंकि कर्मा इनको हिट कर रहा है। तो बैलेंस मुझे दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस दिख रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पे डेफिनेटली मुझे बैलेंस दिख रहा है, सिचुएशन बैलेंस होगी, और दोनों पार्टीज को ही ये बैलेंस करने की सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग्स, अगेन न्यू बिगिनिंग्स। इनके माइंड में बार बार ये थॉट पॉप अप हो रहा है कि आपके पास जाना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। ये जो भी आप देख रहे हैं पीछे से आपको एक कॉबवेब दिख रहा होगा, तो ये जो जाल बन गया है ना, इस जाल को तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जो इतनी प्रॉब्लम्स आ गई है ना, इन सबको तोड़ने के बारे में ये पर्सन सोचते हैं, काटने के बारे में सोचते हैं विद दिस सॉर्ड। और ये सॉर्ड इनका माइंडसेट है, न्यू माइंडसेट है, जो कि जिससे कि ये सारी ही प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना चाहते हैं और आप तक पहुंचना चाहते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया हमारे पास, जो हमको बता रहा है कि काफ़ी पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर, और कभी कभी बॉसी हो जाते हैं ये, और इनको ऐसा लगता है कि मेरी सुनी जाए, क्योंकि आपके साथ तो ये अपनी चला लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनकी सुन लेते हो, आप एडजस्ट कर लेते हो, आपके मन में इनके लिए प्यार है, केयर है, सब कुछ है, और आपसे अट्रैक्शन भी इनको बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा फील होता है। ठीक है, वहाँ पर ये उस थर्ड पार्टी के साथ ये चले ज़रूर गए हैं, क्योंकि शायद हो सकता है वो अट्रैक्टिव हों, और मैं ये नहीं कह रही हूँ आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, बट होता है ना इंसान को कि वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर वो यू नो मे बी हो सकता है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको दिख रही थी, या और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जिसके कारण ये उधर चले गए। पर यहाँ पर जो अब इनको फील हो रहा है, आपकी आपकी जो एक एक बात इनको रेजोनेट हो रही है, इनको कनेक्ट हो रही है, तो अब समझ पा रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है, और अब ये कुछ डिसीजन डेफिनेटली लेने वाले हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स हमको बता रहा है कि ये पर्सन ने चीटिंग करी है आपके साथ, आपको धोखा दिया है, और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब चीटिंग के बदले मेरे को भी चीटिंग ही मिलने वाली है, मेरे साथ भी धोखा ही होने वाला है। और ये पीछे मुड़ के देख भी रहे हैं, क्योंकि इंसान पीछे मुड़ के तभी देखता है जब उसको कोई इंटरेस्ट होगा, है ना, जब वो आना चाहता है, जब वो बात करना चाहता है, जब वो मिलना चाहता है, जब वो रीयूनाइट करना चाहता है। तो वही एनर्जी इनकी दिख रही है, बट अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी कोई भी बात पे विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आप इनको एक झूठा इंसान समझते हो, और इन्होंने पास्ट में आपको फूल बनाया हुआ हो सकता है। तो अब ये पर्सन उस एनर्जी से निकल कर आपके लिए करना चाहते हैं, ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं, ये पर्सन आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको फेथ है, और ये आपको फेथ लाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है तो मुझे कुछ भी बोलो, बट अब मैं तुम्हारे साथ जस्टिस करूंगा। और ये फूल का कार्ड हमें बता रहा है ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये रिस्क का कार्ड होता है, ये रिस्क लेना चाहते हैं रिलेशनशिप में, फिर चाहे कुछ भी हो, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है ना, ये चाह कर भी बहुत सारी चीज़ें आउटवर्डली नहीं कर सकते। हम समझ रहे हो कि बोल्डली ये आपके पास नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशन ही शायद ऐसी होगी आपके रिलेशनशिप में, पर ये बहुत ही माइंडफुली सोचेंगे, देखेंगे, और तभी आपके पास आने का सोच रहे हैं। बट ये रिस्क डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपका विश्वास इन्होंने तोड़कर अच्छा नहीं किया, आपके साथ गलत करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि कर्मा इनको हिट कर रहा है, और अभी आने का सोच रहे हैं। लास्ट मैसेज है इस डेक से स्ट्रेंथ, जो हमको बता रहा है इस पर्सन ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया हुआ है, और आप को भी करा हुआ है कहीं ना कि आप भी इनकी यादों में ही रहते हो, आप इनकी बातें याद करते रहते हो। पर इस पर्सन को पूरी उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप अच्छा होगा, चाहे डिले हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, बट दिस इज नॉट द एंड। इस रिश्ते में बहुत ताकत है, ये रिश्ता एकदम से ऐसे खत्म नहीं होगा। हाँ, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी आपके रिलेशनशिप में, जिसके कारण मे बी आपको अलग होना पड़े, या थर्ड पार्टी के साथ इनको इन्वॉल्व होना पड़ा, पर ये पर्सन आपको ही आज भी चाहते हैं, और डरते हैं आपको खोने से, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं जिस्ट दूं तो यही बताऊंगी कि पर्सन मूव करना चाहते हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रखे हैं ये, इनको डर है, इनसिक्योरिटी है, जेलिसी है कि आप किसी और के पास चले जाएंगे तो उनका क्या होगा। यहाँ पे जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स आपके साथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ के प्रॉब्लम्स खत्म करना चाहते हैं। पर्सन जो भी पास में इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको झूठ बोला, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, और साथ में हिम्मत इस पर्सन ने रखी हुई है। इनको पता है ये जिद्दी
जिद्दी भी हैं। अगर इन्होंने कुछ सोच लिया तो फिर ये करेंगे ही, फिर चाहे कैसे भी करें, बाय हुक और बाय क्रूक ये पर्सन करेंगे ही और आपके पास आएंगे ही। तो विश्वास रखना है। और अब ना ये ज़्यादा करेंगे, आपने बहुत डाला है इस रिलेशनशिप में, अब ये एफर्ट्स डालेंगे और ये इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव लेंगे, इसको अच्छा बनाने के लिए इनिशिएटिव लेंगे, उसके लिए आगे प्लानिंग करेंगे। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके गाइज, चलिए तो अब हम यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, आपके लिए एंजल्स क्या हमको बता रहे हैं कि आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है इस सिचुएशन में। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। वर्क थ्रू योर फियर्स। यहाँ पे बहुत लोग फियरफुल एनर्जी में हैं, डरे हुए हैं, परेशान हैं, हमेशा सोचते रहते हैं कि क्या होगा, पता नहीं ये पर्सन मेरे पास आएगा नहीं आएगा, सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया होगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या होगा। तो न्यू मून एनर्जी दिख रही है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, हमको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नई शुरुआत होने वाली है। जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको रिलीज़ करने को कहा जा रहा है, अपने ऊपर काम करने को कहा जा रहा है, अपने फियर्स पे काम करने को कहा जा रहा है। अगर आप डरते रहोगे तो फिर डरते ही रहोगे। कहते हैं ना, जितना डरोगे आपको सामने वाला उतना डर आएगा, जितना डरोगे उतना डर आप पे हावी होंगे। डर के लिए सबसे अच्छा इलाज है, देखो डर क्यों आ रहा है मन में, क्या वजह है जो डर रहे हो, उस वजह को ही खत्म कर दो। फेस करो डर को। जब तक फेस नहीं करोगे डर नहीं खत्म होगा। तो फेस करना ही डर का निवारण है और उसके लिए एक्शंस करना ही जो है उससे आप बाहर आ सकते हो। तो फियर्स के ऊपर काम करना है, डर से बाहर निकलना है और न्यू बिगनिंग्स होने वाले हैं। इसलिए अपने आप को इतना तैयार कर लो कि जब नया फेज शुरू हो तो फिर वो डर में ना हो। जब किसी पार्टी में जाना होता है तो फिर अच्छे तरीके से तैयार होते हैं ना हम लोग, ऐसे घर पे जो कपड़े पहनकर बैठते हैं उस पर तो नहीं चले जाते हैं, फिर से तैयार होते हैं, अपना हेयर करते हैं, ड्रेस करते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो फिर अच्छी एक नई एनर्जी में जाते हैं ना, रेडी होके कि हम बेस्ट दिखें। तो जब नई साइकिल शुरू हो रही है तो उसमें आप कैसे ऐसे डर के साथ जा सकते हो, ये बताओ मुझे। इसके ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए। दूसरा है मैसेज, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो हो सकता है कि अब आपको यहाँ पे अगेन न्यू मून एनर्जी है, न्यू मून इन वर्गो। तो हमको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब आपने अब लीड लेनी है, ठीक है। अब आपने अपना डिसीजन जो है देना है, अब सामने वाले के हिसाब से नहीं चलना है, अपने बारे में भी सोचना है। और गिव एंड टेक मुझे बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। तो अब जो भी आपने उनकी तरफ से लेना था, सहना था, समझना था, वो हो गया। अब अपना स्टैंड लेना है और अपना स्टैंड आगे बताना है, ठीक है। ये आपके लिए 2 मैसेजेस आए हैं। ओके गाइस, अब हम ये भी देखेंगे आपके लिए इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए गाइस, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। ओके, कुछ कार्ड्स आए हमारे पास। यू मेक माई हार्ट मेल्ट। ये बोलना चाहते हैं कि जब भी ये आपको देखते हैं, आपके साथ होते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इनका दिल जैसे पिघल जाता है, ऐसा ये आपको कहना चाहते हैं। दूसरा मैसेज यहाँ पे है, इन योर स्माइल आई सी समथिंग मोर ब्यूटिफुल देन स्टार्स। आपकी हंसी, आपकी खुशी इनको बहुत मैटर करती है। जब आप हंसते हो, आप खुश रहते हो, ये भी बहुत खुश रहते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ इनके लिए ब्यूटीफुल हो जाता है जब आप हंसते हो। ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, आई लाइक यू सो मच जस्ट द वे यू आर। जिस तरीके से भी तुम हो, मैंने आपको बोला, इनको अट्रैक्शन है आपसे काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे भी आप हो, इनको बहुत अच्छे लगते हो, इन एंड आउट आप इनको परफेक्ट लगते हो। इट्स स्कैरी, आई एम इन लव विद द साइको लाइक यू। आपसे ये डरते हैं क्योंकि आपका जब पागलपन की हद हो जाती है, ऐसा हो जाता है कि आप प्यार बिल्कुल ऐसे करते हो कि रॉ, कुछ उसमें मैनिपुलेशंस नहीं है, कुछ उसमें ऐसा नहीं है, और बिल्कुल ही बेहद प्यार करते हो आप इस पर्सन से। तो कभी कभी उस चीज़ से भी ये डरते हैं कि पता नहीं क्या करोगे आप। यू आर नॉट माई फर्स्ट
लव बाय बट आई इंटेंड टू मेक यू माई लास्ट। आप मे बी इनके पहले प्यार नहीं हो गया, मे बी पहला रिलेशनशिप इनका नहीं होगा आपके साथ, पर आखिरी ये करना चाहते हैं। कितना ही खूबसूरत मैसेज आया है। तो आखिरी ये करना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं पर्सन, यही बोलना चाहते हैं। सो दिस इज़ नॉट दी एंड, टेक अ चिल पिल, सीरियस मत लीजिए बहुत ज़्यादा सिचुएशन को, इतना कुछ नहीं हुआ है, लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ के अंदर, ठीक है। हमें लेसन्स कुछ सिखाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, उससे लेसन सीखो और आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे टेंशन लेकर मत बैठो, जस्ट रिलीज इट ऑल, जस्ट लेट इट गो। कुछ भी ज़्यादा अपने मन पे नहीं लेना है, कोई बात नहीं, ओके। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक और रीडिंग के साथ। दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे मैं जल्दी रीडिंग पोस्ट करने वाली हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, बाय।